नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 4C सर्व समीकरण। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे, साथ ही साथ कुछ बेसिक चीज़ें भी जानेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया a+2b+c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में एक महत्वपूर्ण सर्वसमीका का प्रयोग होगा। वो सर्वसमीका क्या है, चलिए जान लेते हैं। और वो सर्वसमीका है a+b+c का होल स्क्वायर। क्या होता है? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है। इससे पहले 4a में हमने सीखा था a³ + b³ + 3b ब्रैकेट a + b, यानी कि a + b का होल क्यूब। इससे संबंधित हमने क्वेश्चन किए थे। और 4b में हमने a - b का होल क्यूब, यानी कि a³ - b³ - 3b ब्रैकेट a - b, इस सर्वसमीका से संबंधित क्वेश्चन किए थे। लेकिन आज की सर्वसमीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है, और आसान भी है। चलिए इससे संबंधित क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया a+2b + 3c का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका आपको होल स्क्वायर यानी कि प्रसार करना है। चलिए करते हैं। यहाँ पर दिया गया है पहला क्वेश्चन a+2b + 3c का आपको प्रसार करना है, होल स्क्वायर के रूप में दिया गया है। क्वेश्चन करने से पहले आपको यहाँ पर हर बार सर्वसमीका ये लिखनी होगी। क्या है? a+b + c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है। अब आपको करना क्या है? a + b + c यहाँ पर जो दिया गया है उसे हमें यहाँ पर रखना है। तो a² यानी कि a की जगह पर a ही दिया गया है तो a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b² यानी कि 2b यहाँ पर दिया गया है तो 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस c² यानी कि 3c यहाँ पर दिया गया यानी कि 3c का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस 2ab यानी कि 2 गुणे a का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर a ही दिया गया है, b का मान कितना है 2b है, प्लस लगाना है, फिर 2bc है तो यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो 2b की जगह पर है 2b, c की जगह पर कितना दिया गया है यहाँ पर 3c, ठीक है, वो लिखेंगे, प्लस 2c है यानी कि 2 गुणे c का मान कितना है 3c और a का मान कितना है a ही दिया गया है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। a² का मतलब a² रहेगा, प्लस 2b का होल स्क्वायर है यानी कि 2b गुणे 2b दो बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, ये आपको पहले से पता है। प्लस लगाएंगे, फिर 3c का होल स्क्वायर है तो 3c गुणे 3c लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह दिया गया है। फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा और a b, ठीक है, गुणे में प्लस का चिन्ह दिया गया, प्लस का चिन्ह लगाओ। फिर यहाँ पर कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 से यहाँ 12, ठीक है, 12। फिर यहाँ पर b दिया गया और c दिया गया यानी कि 12bc, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर 2 3 6 और 6 ही होगा, 6c और a की गुणा होगी तो ये ca हो जाएगा, ठीक है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ लिख देना होगा, ठीक है। a² दिया है, यहाँ पर हम a² लिखेंगे, प्लस 2 दूनी 4, ठीक है, यहाँ पर भी आधार समान है, गुणे में तो घाते जुड़ेंगे यानी कि 4b²। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाओ, फिर 3 3 9, ठीक है, यहाँ पर भी c, गुणे में आधार समान है तो घाते जुड़ेंगी तो c की घात कितनी हो जाएगी 2, प्लस फिर 4ab दिया गया उसे लिख लो, फिर 12bc दिया गया उसे लिख लो, फिर 6ca दिया गया उसे लिख लो, और यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको विस्तारित रूप निकालना है इसका, ठीक है। आसान है, आप कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है, हर बार आपको ये सर्वसमीका लिखनी है। देखिए यहाँ पर a की जगह पर a ही दिया गया था, b की जगह पर यहाँ पर 2b दिया गया था तो जहाँ जहाँ b था वहाँ हमने 2b रखा, c की जगह पर यहाँ पर 3c दिया गया इसलिए हमने जहाँ जहाँ c था वहाँ वहाँ 3c रखा, गणना की, सॉल्व किया, आंसर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप एक बार आंसर चेक कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 2p - q - 3r का होल स्क्वायर, ठीक है। आप चाहें तो एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, आसान से क्वेश्चन है। चलिए इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको समझा देते हैं क्योंकि सेम पैटर्न पर ये बाकी के क्वेश्चन होंगे, आप करिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नवा क्वेश्चन करते हैं। नवा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आपको करने में कठिनाई हो सकती है। चलिए नवा क्वेश्चन अब हम करते हैं। नवा क्वेश्चन जो दिया गया पहले उसे हम नोट कर लेते हैं। a+b/2 + c/3 इसका होल स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। उसके लिए करेंगे क्या? सबसे पहले सर्वसमीका लिखेंगे, आपको पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे? सर्वसमीका लिखेंगे किसकी? a+b + c का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये होती है सर्वसमीका, ठीक है। अब इसी सर्वसमीका का हम प्रयोग करेंगे तो a + b/2
प्लस सी बटा 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, ए स्क्वायर, ए की जगह पर ए ही दिया गया तो ए का स्क्वायर कर लेंगे इस तरीके से, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि बी बटा 2 दिया गया यहाँ पर तो बी बटे 2 का होल स्क्वायर, प्लस सी का स्क्वायर यानी कि सी बटा 3 यहाँ पर दिया गया तो सी बटा 3 का होल स्क्वायर, प्लस 2ab यानी कि 2 ए की जगह पर तो ए ही दिया गया, बी की जगह पर बी बटा 2 दिया गया तो वो लिखेंगे, ठीक है, प्लस 2bc यानी कि 2 बी की जगह पर बी बटा 2 दिया गया है, ठीक है, गुणे में सी का मान सी बटा 3 यहीं पर हमने लिख दिया है, फिर प्लस लगाओ 2c है यानी कि 2 गुणे सी का मान कितना है 3 बटे 2 सी बटे 3, ठीक है, और ए का मान कितना दिया गया, ए ही दिया गया। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये तो ए स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है, प्लस बी बटा 2 यानी कि बी गुणे बी लिख सकते हैं, बटे 2 गुणे 2 इसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, आपको भी पता है, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर सी बटा 3 का होल स्क्वायर है तो इससे हम लिख सकते हैं सी गुणा सी बटे 3 गुणे 3 इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस का चिन्ह दिया गया, प्लस का चिन्ह लगाओ, ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा क्योंकि गुणे में और ए बी बचेगा, ठीक है, प्लस देखिए यहाँ पर ये 2 कट जाएगा, ठीक है, तो बी सी बटा कितना आएगा 3 आएगा, प्लस का तो ये कितना आएगा 2 बटे 3 आ जाएगा, ठीक है, और सी ए, क्लियर है, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, सी ए की गुणा होगी तो सी आएगा, और यहाँ पर गुणे 2 यहाँ पर गुणे में हर में 3 है तो 2 बटा 3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कट रहा नहीं। अब हम करेंगे क्या, और इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा, बी गुणे में है आधार समान है तो क्या हो जाएगा, घाते जोड़ेंगे, बी स्क्वायर बटे 2 दूनी 4, यहाँ भी सेम पैटर्न तो सी स्क्वायर बटे 9 प्लस ये ए बी प्लस बी सी बटा 3 प्लस 2 बटे 3 सी ए, और यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चन करने, देखिए एक क्वेश्चन हमने ये आपको बताया और एक क्वेश्चन ये बताया, बाकी के क्वेश्चन आप सभी से आसानी से हो जाएंगे, बस आपको प्रोसेस और पैटर्न ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन बस यहाँ पर क्या है, अंक ही तो बदलें, बाकी तो सब वही है, ठीक है, तो एक बार खुद से ट्राई करिएगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, कठिन आपको लग रहा होगा लेकिन है नहीं, ठीक है। चलिए नोट करते हैं, पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पर एक बार नोट कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये दिया गया है। चलिए इन तीनों की अलग अलग सर्वसमीकाएँ होती हैं, पहले हम उन्हें लिखेंगे, ठीक है। इन तीनों की अलग अलग सर्वसमीकाएँ होती हैं, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, ये तीनों ही सर्वसमीकाएँ ही हैं, आप समझ सकते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, चलिए नोट कर लीजिए, ये सर्वसमीकाएँ ही हैं, ठीक है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, ठीक है, ये पहली सर्वसमीका हो गई, ठीक है। दूसरी क्या होगी, एक्स माइनस वाई प्लस जेड का, एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है, माइनस 2yz और फिर प्लस 2xz, ठीक है। इसकी भी सर्वसमीका होगी। अब हम इसकी सर्वसमीका लिखते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz, ये तीनों सर्वसमीकाएँ होती हैं। अब कह रहा है तीनों को जोड़ना है तो तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है। इसे लिख लेते हैं पहले, क्या होगा जो दिया गया इसे पहले लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, ये सर्वसमीका लिख लिया। अब प्लस का चिन्ह दिया गया, प्लस का चिन्ह लगाओ, क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर दिया गया, उसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर, ये हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz प्लस यहाँ पर 2xz, ठीक है। उसके बाद प्लस का चिन्ह दिया गया, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर हम ये सर्वसमीका लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर दिया गया, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, 3 बार एक्स स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर वाई स्क्वायर दिया गया, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर दिया गया और यहाँ पर भी वाई स्क्वायर दिया गया, यानी कि क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जेड स्क्वायर दिया गया, यहाँ पर भी जेड स्क्वायर दिया गया, यहाँ पर भी जेड स्क्वायर दिया गया, यानी कि 3z स्क्वायर हो जाएगा,
क्लियर है। उसके बाद 2xy यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर माइनस का 2xy दिया गया है, तो प्लस का 2xy माइनस का 2xy कट जाएगा। उसके बाद प्लस का 2yz और ये माइनस का 2yz कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस का 2xz दिया गया और ये प्लस का 2xz दिया गया है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 to 4xz, ठीक है। उसके बाद करेंगे क्या, अब यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर 2xy अभी बच गया है, तो उसे लिख लेते हैं प्लस का 2xy, ये माइनस का 2yz और ये माइनस का 2xz, ठीक है। अभी भी कुछ कट रहा है, देखिए 4xz, यहाँ पर माइनस का 2xz घट जाएगा, तो इसे लिखेंगे 3x² प्लस 3y² प्लस 3z²। अब 4xz में से 2xz घटेगा तो कितना आएगा 2xz प्लस 2xy माइनस 2yz, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं। आपको ये तीनों सरसमीकाएँ आनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ये सरसमीका जो हमने अभी लिखी थी, सेम पैटर्न पर ये सरसमीका यहाँ पर लगेगी, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और ये जो सरसमीका हमने अभी लिखाई थी उसकी जगह पर आपको यहाँ पर रखना है। बस आपको x की जगह पर 3x लेना है, y की जगह पर आपको 2y लेना है और z की जगह। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ, जबकि इसकी और इसकी, चलिए करके ही बताते हैं। आपको थोड़ा सा ये अलग लग रहा है आपको, लेकिन है नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पर ये क्वेश्चन मैं आपको जरूर बताऊँगा, ठीक है। थोड़ा सा अलग है, चलिए करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया x² प्लस y² माइनस z² का होल स्क्वायर माइनस x² माइनस y² प्लस z² का होल स्क्वायर। हमने पिछली क्लास में आपको एक सरसमीका बताई थी, वो सरसमीका अगर आपको याद हो तो मुझे आप बताइएगा। तो ये थी कि a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a² माइनस b² बराबर क्या होता है a प्लस बी और ब्रैकेट a माइनस बी। ये सरसमीका मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताई होगी, और अगर आपको याद नहीं है तब यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। ये a², इसको हमने पूरा a मान लिया, इसको हमने पूरा b मान लिया, तो a² माइनस b² के ये सरसमीका बन गई। तो होता क्या a प्लस बी a माइनस बी। तो एक बार हम इसे जोड़ेंगे और एक बार हम इसे घटाएंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर आप इसे पहले लिख लीजिए, प्लस y² माइनस z² का होल स्क्वायर माइनस x² माइनस y² प्लस z² बराबर। एक बार हम इसे जोड़ेंगे तो ये क्या होगा x² प्लस y² माइनस z², प्लस का चिन्ह लगाएंगे और ये पूरा लिखेंगे x² माइनस y² प्लस z², ठीक है। अब दूसरे ब्रैकेट में हम यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में हम घटाएंगे, तो x² प्लस y² माइनस z² घटाएंगे तो ये माइनस का x² हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है, और ये प्लस का है तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का z² हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट में देखेंगे यहाँ पर x² है, तो ये x² और x² कितना हो जाएगा 2x², ये प्लस का y², ये माइनस का y² कट जाएगा, ये माइनस का z², ये प्लस का z² कट जाएगा। इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे। दूसरे ब्रैकेट में ये x² प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, ये प्लस का y², ये प्लस का y² यानी कि 2y² हो जाएगा, ठीक है। ये और साथ ही साथ ये माइनस का z², ये माइनस का z², माइनस का z² भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो दो इसमें से कॉमन ले सकते हैं, या फिर इतना लिख सकते हैं 2x² ब्रैकेट 2y² माइनस 2z², ठीक है। और भी आप चाहे सरल कर सकते हैं। देखिए सरल करने को कह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो 2 दूनी कितना होगा 4, ये x² वो y², माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाओ, 2 दूनी 4 x² और ये z², और यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पर, इसमें जो हमने ये एक्सरसाइज ये हमने आपको अभी लिखाई थी क्या सर्वसमीका, ठीक है। अगर आपको याद हो अभी मैंने ये सर्वसमीका आपको लिखाई थी x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। सेम पैटर्न पर यहाँ पर वो एक्सरसाइज अप्लाई होगी और यहाँ पर सर्वसमीका तीसरी अप्लाई होगी। ये हमने आपको बताई थी x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। बस आपको करना क्या है, जहाँ x दिया गया है वहाँ पर आपको 3x रखना है, और जहाँ पर y दिया गया है वहाँ पर 2y रखना है, और जहाँ z दिया गया वहाँ आपको z रखना है। बस आपको यही अप्लाई करना है, ठीक है। ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय नमस्कार। देखते रहिए लाइफ टाइम।